हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CSIR में जून 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोडायनेमिक्स से, जिसमें गिवन था एक पीवी डायग्राम और हमसे पूछा गया था वर्क डन। ठीक है। ये हमारे पास पीवी डायग्राम है, इसमें ए से बी के बीच में जो वर्क हुआ है उसका टोटल हमें वर्क डन कैलकुलेट करना था। ठीक है। तो हम इसको यदि कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो वर्किंग कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। तो यदि हम फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले यदि कैलकुलेट करें वर्कडन, तो उसको यदि हम W1 से डिनोट करेंगे, देन हमारे पास हो जाएगा PdV। ठीक है। तो PdV को यदि हम कैलकुलेट करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा, इसमें प्रेशर तो वेरी कर रहा है बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अब वॉल्यूम में यदि कोई चेंज नहीं है, देन उसके लिए हमारे पास जो हो जाएगा वो यहाँ पर जो वर्कडन हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देर इज नो वेरिएशन इन प्रेशर। ठीक है। एंड देन सेम प्रोसेस यदि हम देखेंगे तो हमें W3 में देखने को मिलेगा। ठीक है। इस प्रोसेस में W3 में, इस प्रोसेस में एंड इस प्रोसेस में, दोनों में ही वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। तो फिर अब इसके बाद हम हमारे पास बचता है प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4। ठीक है। प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 4। तो प्रोसेस 4 की यदि हम बात करेंगे, देन हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा W4 इज इक्वल टू PdV। ठीक है। तो PdV में यहाँ पर प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा P2 एंड देन इसके बाद हमारे पास हो जाएगा dV। तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में ये चेंज हो रहा है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम है V2 और इनिशियल वॉल्यूम है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो W4 को यदि हम कैलकुलेट करें, तो W4 का कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगा W4 इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा P2 और dV की जगह हो जाएगा V, और ये वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर के V2 तक। ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास P2 और ब्रैकेट में हो जाएगा V2 माइनस V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। यानी कि जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास P2 और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास V2, हाँ, V2 अपॉन 2 माइनस V1 अपॉन 2। ठीक है। तो हमें आ गया W4 और W1 और W3। अब हमें निकालना है W2। इस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग यदि हम निकाल लेंगे, देन उसके बाद W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं W4, W2। तो W2 के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये है हमारे पास दूसरा। तो W2 हमारे पास हो जाएगा PdV। ठीक है। अब इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं V3 वॉल्यूम। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये V1 गिवन है, और ये हमारे पास P1 है, और ये हमारे पास P2 है। ठीक। तो अब यदि हमें P और V के बीच रिलेशन मिल जाए तो हम इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज पीवी में वेरिएशन है और वॉल्यूम में भी उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का यदि हमें रिलेशन मिल जाए कि किस तरीके से प्रेशर के चेंज होने पर वॉल्यूम और किस तरीके से उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव चेंज हो रहा है, तो हम इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि यदि हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। ठीक है। तो इसको यदि हम फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लें और इसको यदि सेकंड पॉइंट कंसिडर कर लें और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हम पता कर लें, तो हम दो पॉइंट से होकर के जाने वाली जो लाइन होती है उसके इक्वेशन की हेल्प से हम पी और वी के बीच का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है P2। चूंकि P2 वाई एक्सिस पर है तो हमारे पास हो जाएगा V1 कामा P2। ठीक है। से लेकर के हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं V3
कामा P1, ठीक है। अब 2 पॉइंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस वाई वन, वट इज y1, y1 है हमारे पास P2, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास होता है y2 माइनस y1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि P3 माइनस P1। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1, यानी कि V माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ से P और V के बीच का वेरिएशन मिल गया हमारे पास, P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई V3 माइनस V1, और ये हो जाएगा V माइनस V1, और ये हो जाएगा प्लस P2, ठीक। अब P की वैल्यू हम यहाँ पर यदि रख देंगे तो हमें W2 मिल जाएगा। तो चलते हैं, रखते हैं, देन W2 हमारे पास हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई V3 माइनस V1, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, मैं इसको यदि सेपरेट कर दूं दो टर्म्स में, तो हमारे पास हो जाएगा V dV, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई V3 माइनस V1 इंटू V1, एंड देन इंटीग्रेशन हो जाएगा dV, ठीक है। प्लस हमारे पास हो जाएगा P2 जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा dV, ठीक है। वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, V1 से लेकर के V3 तक, और सब में ये V1 से लेकर के V3 तक, V1 से लेकर के V3 तक, ठीक है। तो अब हमें यदि W2 कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई V3 माइनस V1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब रखेंगे देन हमारे पास हो जाएगा V3 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई V3 माइनस V1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास V1, और ब्रैकेट में अगेन हो जाएगा V3 माइनस V1, एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा P2, एंड ये हो जाएगा V3 माइनस V1, ठीक है। तो V3 माइनस V1, V3 माइनस V1 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा V3 माइनस V1, और ये हो जाएगा V3 प्लस V1, ठीक है। तो ये और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद हमें क्या मिलेगा, देन उसके बाद हमें मिलेगा, देन उसके बाद हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है P1 माइनस P2, एंड देन उसके बाद हमें मिल रहा है यहाँ पर हमें मिल रहा है V3 1, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास है V3 प्लस P1 है, एंड देन यहाँ पर है V1 P1 माइनस P2, ठीक है। और यहाँ पर है V3 प्लस V1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एक बार करेक्ट वे में लिखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा P1 माइनस P2, यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, P1 माइनस P2 दोनों टर्म्स में है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 कॉमन लेंगे, देन हमारे पास हो जाएगा V3 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस हमारे पास बच रहा है V1, है ना, हमारे पास बच रहा है V1, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस P2 ब्रैकेट में हो जाएगा V3 माइनस V1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद हमारे पास हो जाएगा P1 माइनस P2, और इसको यदि हम लोग माइनस करते हैं देन हमारे पास हो जाएगा V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड प्लस P2 ब्रैकेट में हो जाएगा V3 माइनस V1, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं V3 माइनस V1, देन हमारे पास हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस P2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास V3 माइनस V1, और ये आ जाएगा हमारे पास P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2। अब V3 की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी हुई थी, ठीक है। V3 की वैल्यू हम यहाँ से पुट किए थे, तो V3 की वैल्यू थी हमारे पास V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस V1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा V2 V2 अपॉन 2 माइनस ये हाफ है, ये माइनस करेंगे हाफ, तो ये हो जाएगा V1 बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P1
प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा हमारे पास V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई हमारे पास W2। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो W1 था और W3 था, ये दोनों जीरो था, तो हमारे पास था क्या? ये था W2। तो W2 में यही वाली वैल्यू आई है ना। जी। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू W2 प्लस W4। तो W2 हमारे पास आ रहा है P2, एंड ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास आ रहा है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और प्लस W4 कितना आ रहा है? W4 आ रहा है कितना? P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट इनटू में आ रहा है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ कॉमन ली जा सकती है, तो हमारे पास हो जाएगा P2 प्लस P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा कॉमन, दैट इज V1 माइनस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4 V2 माइनस V1, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2P2 प्लस P1, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में ये एक्सप्रेशन था वो करेक्ट ऑप्शन था, तो देखते हैं किस ऑप्शन में था ये। तो V2 3P2 प्लस P1, 3P2, हाँ यहाँ पर 2P2 नहीं होगा, यहाँ पर 3P2 होगा, है ना। बिकॉज ये 2 यहाँ पर चला जाएगा और ये 2 आ करके इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3P2 प्लस P1, एंड देन उसके बाद V2 माइनस V1, एंड 1/4 का फैक्टर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था वो था फर्स्ट। थैंक यू।